नमः श्री वर्धमानाय। चारित्र को धारण करने की अपेक्षा से दो प्रकार का कहा है। श्रद्धा में कहेंगे तो चारित्र एक ही प्रकार का है, माने मानने के लिए एक ही प्रकार का है। चाहे वह अहिंसा की बात की जाए, चाहे व्रतों की बात की जाए, चारित्र की बात की जाए। जो आत्मशुद्धि प्रकट होती है उसी का नाम सभी व्रतों कहलाते हैं। जो वीतरागता प्रकट होती है, जो आत्मलीनता होती है, वह निश्चय चारित्र एक ही प्रकार का है। लेकिन जो राग अभिशेष है, उस राग में एक जैसा त्याग करने की भावना सभी की नहीं बन पाती है, एक जैसा पुरुषार्थ नहीं हो पाता है, उसमें क्रम पड़ता है। उस क्रम को आचार्य देव ने मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे भेद बनते हैं, लेकिन दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में बांटा। एक का नाम दिया सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। सकल चारित्र को जो मुनिराज धारण करते हैं, महाव्रत आदि कहते हैं, वो सकल चारित्र है। 5 पापों का सर्वथा त्याग हो जाना, वह सकल चारित्र कहलाता है। हमारे मुनि भगवंत उन 5 पापों के सर्वथा त्यागी होते हैं। उनकी वीतराग दशा होती है, नग्न दिगंबर दशा, जो आप पीछे चित्रों में देख रहे होंगे। यह दशा उन आचार्य भगवंतों की है, उपाध्याय परमेष्ठी की है, साधु परमेष्ठी की है। ये सकल चारित्रवंत हैं। इनके चरणों में नमोस्तु करते हुए इन्हीं आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गृहस्थों का आचार, घर में रहते हुए भी साधना तो प्रारंभ करनी ही चाहिए ना। जो महाव्रती का जीवन है, उसका एक देश श्रावक के जीवन में आ जाता है, और जो श्रावक के जीवन में है वो अपने जीवन में भी सदाचार के रूप में, श्रावकाचार के रूप में, कुलाचार के रूप में, जैनाचार के रूप में होना ही चाहिए। हम मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, हम मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हैं। हम भले ही पूरे तौर पर वो चीज़ ना ग्रहण कर सकें, लेकिन वो ग्रहण करने के लिए मन में लालच तो आता है, मुंह में पानी तो आता है। मैं भी ऐसे महाव्रत कैसे धारण करूंगा, मैं कैसे 5 पापों का त्याग कर सकूंगा। हे भगवान, मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य जागृत हो। और जब तक वह जागृत नहीं होती है तो श्रावक एक देश रूप में, अणुव्रतों के रूप में, विकल चारित्र के रूप में धारण करता है। उस विकल चारित्र के अब आचार्य भगवंत 51 नंबर छंद में और भेद बतलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मूल रूप में 2 भेद कर दिए, सकल चारित्र, विकल चारित्र। सकल चारित्र अनगारी मुनिराज धारण करते हैं, विकल चारित्र सागार गृहस्थ श्रावक धारण करता है। और उसमें भी और क्रम पड़ते हैं और भेद होते हैं, ज्यों ज्यों शुद्धता बढ़ती चली जाती है। अब हर शुद्धता की वृद्धि पर अलग अलग नाम तो दिया नहीं जा सकता है, इसलिए मूल में 2 भेद किए, श्रावकाचार और मुनि आचार, सकल चारित्र और विकल चारित्र। लेकिन उस विकल चारित्र में भी कई सीढ़ियां हैं, कई कक्षाएं हैं। यहाँ कहते हैं ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत्यणुगुण शिक्षाव्रतात्मकं चरणम पंच त्रिचतुर्भेदम त्रय यथा संख्यमाख्यातम। आचार्य देव कहते हैं ग्रहिणाम, ग्रही जनों के, गृहस्थ जनों के 3 प्रकार के व्रत हैं। एक अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। ध्यान देना, ये श्रावक 3 प्रकार के व्रत लेता है। अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत। अणुव्रत 5 प्रकार के हैं, गुणव्रत 3 प्रकार के हैं, शिक्षाव्रत 4 प्रकार के हैं। ये कुल मिलाकर श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। ध्यान में आया? अणुव्रत, अणु माने छोटा, तो स्थूल पापों का त्याग, जो अगली छंद में आने वाला है, स्थूल रूप से अणु, छोटे रूप में पापों का त्याग करना, मोटे मोटे पापों का त्याग करना, वो अणुव्रत कहलाता है। इन अणुव्रतों में, जो अणुव्रत लिए हैं, और ऐसे व्रत लेना जिसमें इसकी क्वालिटी बढ़ जाए, इनमें विशेषता आ जाए, गुण पैदा हो जाए। दूध है, दूध में हमने इलायची डाल दी, केसर डाल दी, तो और अच्छा लगने लगा।
ऐसे ही ये अणुव्रत, अणुव्रत में जो ये 3 प्रकार के गुण व्रत लेता है श्रावक, तो इससे इनमें और विशेषता आती है। आगे जब अपन चर्चाएं करेंगे इनको समझेंगे। और फिर 4 प्रकार के शिक्षा व्रत श्रावक इस प्रकार के व्रत लेता है, उन व्रतों से मुनि बनने की शिक्षा मिलती जाती है, तैयारी होती जाती है, भाव भूमि परिपक्व होती चली जाती है, इसलिए उनको शिक्षा व्रत कहते हैं। क्या? अणुव्रत, अणु और महा, महा माने पूरा बड़ा व्रत और अणु माने छोटा, तो छोटे छोटे व्रत लिए और उनमें विशेषता पैदा करने के लिए, उनमें और अतिशय पैदा हो जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, उसको कहेंगे गुण व्रत। वो 3 प्रकार के हैं। और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत लेते हैं, लेते श्रावक हैं, लेकिन उनमें मुनि दशा की ओर बढ़ने की, माने जैसा आचरण मुनिराज का होता है उसके नज़दीक ले जाने वाला आचरण, वैसी भावनाओं को लिए हुए आचरण जिसमें होता है, वो 4 प्रकार के शिक्षा व्रत कहलाते हैं। अब सबसे पहले अणुव्रत के बारे में 52 नंबर छंद में आचार्य देव कहते हैं, प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो व्युपरमण मणुव्रतम भवति। स्थूलेभ्य पापेभ्य, स्थूल पापों से विरति होना, स्थूल पापों से हट जाना, उनका त्याग हो जाना। जीव को अंदर से ये भावनाएं उत्पन्न होती हैं, भावनाएं होती हैं, वैसा करने का भाव ही नहीं होता, क्योंकि अंदर में वो शुद्धता आई है, करुणा से चित्त भीगा हुआ है, अंदर में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, मोक्ष जाने की अभिलाषा, इस संसार से पार उतरने की अभिलाषा जिनके चित्त में समाई हुई है, जिनके आचार्य भगवंत जिनके आदर्श हैं, उनके जीवन में पाप स्वतः कम होता चला जाता है। प्राणातिपात माने दूसरों के प्राणों का अतिपात करना, नाश करना, अर्थात हिंसा। वितथ व्याहार, व्याहार माने कहना, वचन बोलना, और वितथ माने हट करके, जो बात है उससे अलग, वस्तु स्वरूप से विपरीत, अथवा जो बात हुई है, जो घटना हुई है उससे अलग बोलना, झूठ बोलना, वो व्याहार, वितथ व्याहार कहलाता है। स्तेय माने दूसरों की वस्तुओं को उठाना, उठा लेना, उठाने का भाव, वो चोरी का भाव। काम अर्थात मैथुन इत्यादि की भावनाएं होना, और मूर्छा परिद्रव्यों में अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव, वह मूर्छा कहलाता है, वह परिग्रह कहलाता है। ऐसे जो 5 पाप हैं जिनके नाम आपने सुने हुए हैं, आचार्य देव ने यहाँ अलग नाम दिया है, प्राणातिपात, वितथ व्याहार, स्तेय, काम, मूर्छा, लेकिन आप लोगों ने नाम सुने होंगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। ये नाम भी आप याद रखेंगे तो चलेगा, ये अलग से आप कठिन शब्दों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य भगवंत के मूल शब्द प्राणातिपात, वितथ व्याहार, स्तेय, काम, मूर्छा, इन 5 पापों के स्थूलता का त्याग करना। स्थूल पापों का, स्थूल और सूक्ष्म क्या है, कैसे हम जानेंगे? किन को कहें मोटा पाप, किन को कहें छोटा पाप, इनके भेद प्रभेद और आगे बताए जाएंगे। फिर भी पंडित सदाशिवदास जी यहाँ पर संक्षेप में लिखते हैं, वो आपको बतला रहा हूँ कि संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने के भाव का त्याग, संकल्प पूर्वक, मैं इसे मारूंगा ही, आज छोड़ूंगा नहीं, तेरी जान ले लूंगा, चाहे वह कोई मनुष्य हो, चाहे कोई त्रेंच हो, पशु हो, पक्षी हो, चूहा हो, उसने हमारे कपड़े काट लिए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चूहा मारने की दवा लेकर के आ जाएंगे, ढाल देंगे, डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएंगे, मच्छर ने काट लिया तो मच्छर को मारने लग जाएंगे। ये संकल्प पूर्वक मारने की बात है। तो सबसे पहले यह जीव संकल्प पूर्वक, अरे ये तो प्रत्येक श्रावक के जीवन में होना चाहिए, संकल्प पूर्वक किसी को मारने सताने का भाव नहीं हो, वह स्थूल पाप का त्याग है। इसका विस्तार कल और चर्चा में आएगा, तब करेंगे। अभी 5 पापों का संक्षेप में समझ रहे हैं कि ऐसे संकल्प पूर्वक मारने के भाव का त्याग, भाव ही नहीं होता, मारते तो है ही नहीं, ऐसा मारने का विचार भी जिनको नहीं आता है, वह स्थूल हिंसा का त्याग है।
ऐसे वचन जिनसे दूसरों की निंदा हो जाए, दूसरों को इतना दुख हो कि वो आत्महत्या कर ले, घर से भाग जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस प्रकार के स्थूल झूठ को नहीं बोलता। माने सूक्ष्म झूठ व्यापार में, हंसी मजाक में, परिवार में कोई झूठ बोलने में आ जाता है, उसका भी त्याग नहीं है। लेकिन ऐसे का झूठ बोलना कि दूसरे मर जावे, दूसरे का अपमान हो जाए, दूसरों में झगड़ा हो जाए, ऐसे झूठ के वचन कभी नहीं बोलता है। यह कहलाता है स्थूल झूठ का त्याग। किसी दूसरे की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को उठा लेना, अपने घर ले आना, उसका स्वामी बन जाना, ये स्थूल चोरी है। ऐसा श्रावक को भाव नहीं आता। अपनी स्त्री को छोड़कर जो जिसके साथ परिणय हुआ है, उस परिणय के अलावा स्त्री हो चाहे पुरुष, स्त्री अगर व्रत ले रही है तो पुरुष का, पुरुष ले रहा है तो स्त्री का, ऐसे अन्य स्त्रियों का सर्वथा त्याग कर देना, उनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना, भाव ही नहीं आना, वह कहलाता है स्थूल कुशील का त्याग, स्थूल काम का त्याग। और जो परिग्रह है वह अनाप शनाप परिग्रह का रखना, जो हमारे उपयोग में ही नहीं आता है, ऐसे भी वस्तुओं का त्याग करना, दूसरे भी की वस्तु का भी अतिक्रमण करके ग्रहण करना, यह तो बहुत पाप वाला कार्य है। इसलिए ऐसे परिग्रह का भी त्याग वह जीव कर देता है। इस प्रकार 5 प्रकार के पापों का स्थूल मोटा मोटी त्याग करने का जो भाव हुआ है वह अणुव्रत कहलाते हैं। आज हमने 5 प्रकार के भावों की बात की है। अब क्रमशः आचार्य देव एक एक का लिखते हैं। बहुत सुंदर एक नैतिक जीवन बनाने के लिए, एक आदर्श जीवन बनाने के लिए, शांतिमय जीवन जीने के लिए यह अणुव्रत हमारे लिए बहुत उपकारी होंगे। भले हमारे अभी पंचम गुण स्थान ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, फिर भी यदि हमारे जीवन में ऐसे भाव बनते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखद होगा, निराकुलतामय होगा, टेंशन लेस रह सकते हैं।